है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स काउंसलिंग। तो आज हम मैम से जानेंगे कि उनके पास इंडिया और अब्रॉड दोनों में क्या ऑप्शंस हैं बायो स्टूडेंट्स के लिए। मैम आप हमें बताएंगे कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स ने बायो चूज़ किया है और जो 12th क्लियर कर चुके हैं उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं इंडिया में। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्ज़ाम होता है नीट का। अगर आप डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहते हैं एंड बायो आपने लिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका डॉक्टर बनने का सपना है। सो आपने नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट जो है जो हर बायो स्टूडेंट्स का होता है। हर बायो स्टूडेंट्स का होता है। Correct. सो वो स्टूडेंट्स देते हैं एग्ज़ाम जो होता है। दैन उसके बाद रिज़ल्ट जो आता है, तो वो कट ऑफ मार्क्स पे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। कुछ नंबर्स पर स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, कुछ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। दैन बच्चे फिर धीरे धीरे, बहुत ऑप्शंस हैं। अगर बात करें तो कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं, लाइक सबसे बेस्ट ऑप्शन है MBBS, टॉप है। तो MBBS के बाद अगर बात करें तो फिर आएगा BMS, BDS, BHMS, BSc नर्सिंग, BSc नॉर्मल भी होता है। सो वो भी स्टूडेंट्स करते हैं। दैन इंडिया में ही बात करें तो MBBS की सबसे पहले बात करते हैं। तो MBBS अगर आप 650 स्कोर आता है आपका नीट में, तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड होगी। दैन 400 अब आपका आता है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड हो जाती है स्टूडेंट्स को। बट उसके बाद अगर स्टूडेंट्स वहाँ इंडिया में नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ हाई फीस जो यूनिवर्सिटीज़ की होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, सो इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड में भी अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हैं अफोर्डेबल फीस में। दैन उसके बाद जो ऑप्शंस होते हैं आफ्टर कट ऑफ क्लियर स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में ही, तो वो आप BMS कर सकते हैं, होम्योपैथिक, फिर होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेद हो गया, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। दैन आफ्टर कोविड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। दैन उसके बाद BSc नर्सिंग भी स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं इंडिया में कि आप क्या क्या कर सकते हैं। MBBS के बाद नहीं हो पा रहा है तो BDS कर सकते हैं, फिर BMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी हो गया, नर्सिंग हो गया, BSc हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल और क्या ऑप्शंस अब्रॉड में अवेलेबल हैं और क्या अब्रॉड के लिए नीट मैंडेटरी है। यस सर, अब नीट मैंडेटरी है, बट नीट कुछ यूनिवर्सिटीज़ है नीट मैंडेटरी नहीं भी है। बट अगर वो नीट यहाँ से देख के नहीं जाते हैं तो वापस उनको इंडिया वापस वो नहीं आ सकते हैं, जो जिन्होंने नीट नहीं दिया है और वो बाहर चले गए हैं स्टडी के लिए, यहाँ तो के प्रैक्टिस नहीं कर वो यहाँ प्रैक्टिस आकर के नहीं कर सकते हैं। अवेलेबल तो है ये सारी चीज़ें कि आपने नीट नहीं दिया आप चले जाएंगे, बट हम रिकमेंड नहीं करते स्टूडेंट्स को, क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट्स हैं तो वो इंडिया तो आएंगे ही। कभी ना कभी फ्यूचर में वो ये नहीं सोचते हैं कि हम नहीं ऐसा करें। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं, वो वहीं जाना चाहते हैं, तो ठीक है, हम उनके लिए मना भी नहीं करते हैं, बट रिकमेंड ज़्यादा नहीं करते हैं। दैन उसके बाद अगर नीट कंपलसरी है यूनिवर्सिटीज़ में, सो आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। आपका कट ऑफ क्लियर है, आप बाहर से अंडर 20 लाख फीस में या फिर अफोर्डेबल फीस में कंप्लीट कर सकते हैं MBBS बाहर से। कुछ अफोर्डेबल कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कि रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया। आप अगर नियरेस्ट कंट्री में जाना चाहते हैं तो नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। सो ये सारे कंट्रीज़ हैं जो आपको अफोर्डेबल फीस में प्रोवाइड हो जाएंगे MBBS के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोर्स के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप राधिका रोहित से स्टडी अब्रॉड सॉल्यूशन में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।